मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। चलिए हम लोग आज देखते हैं क्लास थर्ड की एक टॉपिक जिसका नाम है पूनम्स डे आउट। ये एक चैप्टर है पूनम्स डे आउट। इसमें क्या बताया गया, एनिमल्स के बारे में बताया गया कि कैसे सब लोग कहाँ रहता है, क्या क्या करता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो व्हाट इज द डेट टुडे? Today is 16th April 2023. Okay, 16th April 2023. What we have to study? We have to study environmental studies, है ना? Environmental studies. लेकिन मैं आप लोगों को आज एक स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूं। आप लोग बताइए कि जब आप लोग बीमार रहते हो तो आपके मम्मी पापा आपसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? यस, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि घर में रहो, हमेशा घर में बिठा देते हैं आपको। और क्या करते हैं? दवा खिलाते हैं, है ना? और क्या करते हैं? जब आप लोग बीमार हो जाते हैं तो अलग अलग चीजें, कभी ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो, वैसे रहो, है ना? तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को एक लड़की की कहानी सुनाऊंगी, है ना? उस लड़की का क्या नाम है? पूनम। उसका क्या नाम है? पूनम। ठीक है, उस लड़की का नाम है पूनम। अब पूनम तो बीमार रहती है, ठीक है, वो एक हफ्ते से घर में रहती है। ठीक, अब वो दवा खा खा के और घर में रह रह के एकदम बोर हो गई रहती है। ठीक है, तो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी क्या मैं बाहर जाऊं खेलने के लिए, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी बोलती कि नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत तो खराब है ना, तो तुमको बाहर नहीं जाना है। ठीक, तो वो अपसेट हो जाती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है ठीक है चलो जाओ बाहर जाके क्लो पे लेट जाओ, यानी चारपाई पे लेट जाओ। ठीक है, पेड़ के नीचे चारपाई उस पे लेट जाओ। तो वो जाके लेट जाती है। तो वो घर से बाहर जाती है तो लेट जाती है। इसलिए हम लोग का आज चैप्टर रहेगा पूनम्स डे आउट। पूनम्स डे आउट, है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक पूनम्स। ओके, पूनम्स डे आउट। ओके, ये है हम लोग की स्टोरी। इसमें क्या है, पूनम जब जाती है बाहर, लेट जाती है ना? तो जब लेटती है तो उसके चेहरे पे कोई बिट कर देता है। अब क्या वो देखती है किसका है, कौन किया। ऊपर देखती है तो कौवा रहता है ना? तो कौन किया रहता है? क्रो। पॉटी कर देता है, छी छी। ठीक है, तो अब कैसे ये कौन किया, देखती है तो कौवा रहता है। अब वो क्या करती है कि वो लीव्स लेती है, लीव्स उससे पोंछती है ना? पोंछ के वो साफ करती है, लेकिन अभी भी चिपचिपा सा रहता है। अगर हम लोग के हाथ में या चेहरे पे कुछ लग जाए, लेकिन अगर हम लोग उसको पानी से नहीं साफ करें तो फिर क्या होता है? फिर वो चिपचिपा सा रहता है ना, तो वो बगल में ही पॉन्ड रहता है। तो सोचती है चलो मैं उसमें अपना चेहरा धो लेती हूँ। अब जब वो जाती है तो देखती है कि उसमें कई ढेर सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना? फिशेस रहती हैं, सब कुछ रहती हैं, है ना? तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे कुछ एनिमल्स रहते हैं, सबका अलग अलग रहता है। कुछ जो बर्ड्स रहती है वो पेड़ पे रहती है ना, कुछ बर्ड्स जैसे कि स्वान, डक, ये लोग कहाँ रहती है? पानी में रहती हैं, है ना? फ्रॉग्स। तो अलग अलग एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देख लेंगे जैसे कि अब क्योंकि हर एक चीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं बाहर रहेंगे, है ना? कुछ एनिमल्स बिल में रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं ना। सबकी अपनी अपनी आवाज होती है। जैसे कौवा काव काव करता है, कोयल कू कू करती है ना? जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों की भी आवाज कुछ न कुछ डिफरेंस होती है। अलग अलग एनिमल्स का सबका अपना अपना बिहेवियर होता है, अपने अपने रहने का तरीका होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैमल्स, है ना? मैमल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स के बारे में, है ना? बर्ड्स। उसके बाद इंसेक्ट्स के बारे में, है ना? और रेप्टाइल्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है बच्चों, किसके बारे में? मैमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में। अब कोई हमको बताएगा एक एग्जांपल मैमल का एक एग्जांपल। हम लोग खुद एक मैमल हैं, तो हम लोग एग्जांपल लिख लेते हैं क्या? ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ह्यूमन बीइंग्स। और दूसरा एग्जांपल बर्ड का कौन सा, है ना? कुछ भी लिख लेते हैं। क्या लिख ले? पैरट लिख ले। ओके, पैरट लिख लेते हैं। ठीक, तो कई ढेर सारे बर्ड्स के भी नेम आप लोग जानते होंगे। अब इंसेक्ट कौन बताएगा? कॉकरोच। ओके, कॉकरोच लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, कॉकरोच लिख लिया हमने। उसके बाद रेप्टाइल्स, यानी कि जो रेंगते हैं। कौन रेंगता है?
कौन रेंगता है? लिजार्ड, है ना। अभी आपने वहां से देख के लिजार्ड बताया, ओके वेरी गुड। तो लिजार्ड। और क्या, और कौन रेंगता है? स्नेक, है ना, स्नेक। तो ये लोग क्या करते हैं? रेंगते हैं। इन लोग के रहने का तरीका देखो, ये क्या करते हैं? ये रेंगते हैं। ये क्या करते हैं? ये उड़ते हैं, है ना, या फिर ये भी रेंगते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? ये उड़ती हैं आसमान में, है ना, और मैमल्स हम लोग नीचे जमीन पे रहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो मैमल्स होते हैं ना, वो अपने यंग वंस को डिलीवर करते बिना एग में कन्वर्ट किए हुए, ठीक है। जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको क्या बोल देते हैं? मैमल्स, ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं ये एग लेइंग होती हैं, एग देती हैं। इंसेक्ट्स भी एग देते हैं और रेप्टाइल्स भी एग देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया? ये तीनों लोग क्या करते हैं? एग लेइंग होते हैं, एग देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये डायरेक्ट बर्थ देता है, किसको? डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देता है। तो सबको समझ में आया? अब ये पूनम्स डे आउट चैप्टर, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब पूनम बाहर जाती है पॉन्ड में, देखती है तो ढेर सारे उसको एनिमल्स दिखाई देते हैं, है ना। सबकी अलग अलग आवाज होती है, सब लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर में जो मेनली जो बताया गया है वो यही है कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं ना, वो कैसे रहते हैं और वो कैसे यंग वंस को डिलीवर करते हैं। तो सबको समझ में आ गया ना। और पूनम की मम्मी उसको बाहर इसलिए नहीं जाने देती थी क्योंकि उसको फीवर हुआ था, उस वक्त वो स्कूल नहीं जा सकती थी। तो उसकी मम्मी बोली कि तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम रह के आराम करो यहीं पे, और हो सके तो चलो ठीक है, ज्यादा बोरियत हो रही है तो बाहर जाके लेटो, और वहां पे ये सब कुछ होता है। तो सबको ये चैप्टर समझ में आया ना? वेरी गुड। तो चैप्टर को आप लोग फिर से पढ़ लेंगे और ये देखेंगे कि मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। कल हम सबसे पूछेंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये रहा हम लोग का चैप्टर पूनम्स डे आउट। ये क्लास 3 का चैप्टर है, ठीक है। और इसको आप लोग चाहें तो और भी अच्छे तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। अगर ये मेरा बताया हुआ आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।